नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। तो देखिए, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद इंडी गठबंधन में लगातार जो रार है वो देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर जो नेतृत्व है और उस पर सवाल यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। और एक के बाद एक कई जो दल है वो राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कई सीटों की मांग की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटों को यहाँ पर दिया गया, वो भी वो सीटें जिनमें से कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान रही थी कि वहां पर जीतने का भी कोई चांस नहीं है। और उसी के बाद से कहीं ना कहीं राहें जो है वो जुदा होती नजर आ रही है और अब इंडी गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ गौरव इस चर्चा में शामिल होंगे। और सबसे पहला सवाल तो यही है गौरव, क्योंकि हमने देखा बीते दिन भी और जिस तरह से अब खुलकर एक के बाद एक कई दल जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोई ममता बनर्जी को बेहतर बताकर जो है विपक्ष पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है, तो कहीं राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन हमने देखा कि एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है, चाहे रामगोपाल यादव की बात करें या कांग्रेस की तरफ से अजय राय की बात करें। देखिए, सबसे पहले देखना हो, गठबंधन धर्म निभाने से ही गठबंधन जब भी किसी पार्टियों का होता है, जब एक गठबंधन बनता है तो उसमें त्याग और परित्याग का एक वो होना चाहिए। लोग ना समझौता करने की एक लोग जो दो पार्टी के नेता होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप इंडिया गठबंधन जब से डे वन से बना है, जो पार्टियां जहां मजबूत है वो वहां अब डोमिनेट जहां कर रही हैं, वो दूसरी पार्टियों को वहां दबाने की कोशिश करती है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर ले। क्योंकि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि लगभग 60 सीटों से भी ज्यादा 60 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सपा चुनाव लड़ी थी। उसके बाद आपने उपचुनाव देखा, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी डोमिनेट करते नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो एक आपसी सामंजस्य होना चाहिए इंडिया गठबंधन में, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में देखी जाए, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि आपने देखा होगा कि लगातार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहा है, जब से महाराष्ट्र में और हरियाणा में एकदम, अगर हम हरियाणा की बात, तो हरियाणा की जो फाइट थी वो एकदम नेक टू नेक फाइट था। नजदीकी फाइट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। इसके बाद महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि 4 महीने पहले ही कितने बड़े मैंडेट के साथ लोकसभा चुनाव में लोगों ने इंडिया गठबंधन को एक तरीके से विश्वास जताया था। लेकिन वहां इंडिया गठबंधन के लोग फेल साबित हुए। 4 महीने के चुनाव के बाद ही विधानसभा में सारे उनकी कलई खुल गई। सारी जो पार्टी थे विधानसभा चुनाव में, आपने देखा हो किस प्रकार से सबसे पहले तो टिकट बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों में एकदम आपसी मनमुटाव देखने को मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ने गई, वहां भी उसको तरजीह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो गठबंधन में, वो नजर नहीं आ रही। तो देखिए, इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये रार क्यों देखी जा रही है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल गौरव इस बात को लेकर होगा, क्योंकि आपने सामंजस्य की बात यहाँ पर कही। ये सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि अगर हम देखें, जैसे ही गठबंधन बना, एक बीजेपी को हराने के लिए जो है तमाम दल साथ में आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हालांकि वो काम होते हुए नजर आया था, लेकिन बीजेपी ने कहा कि अभी फिलहाल साथ में है लेकिन आगे नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं ये होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या माने? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन लोक पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से ही एक ही मुद्दा पकड़ के बैठी है, संविधान संविधान संविधान। देखिए, देश की जनता मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि संविधान अगर परिवर्तन होगा, संविधान में कोई संशोधन होगा, तो वो देश के सदन से होगा, राज्य के विधानसभा से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप एक मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ सकते। आप संविधान के मुद्दे पे बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि विधानसभा की, अगर विधानसभा का चुनाव लड़े तो विधानसभा का चुनाव हर राज्य का अपना अलग मुद्दा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी इन्होंने चुनाव संविधान के मुद्दे पर लड़ा, क्योंकि वहां की जनता जानती है कि संविधान पार्लियामेंट्री चुनाव में चेंज हो सकता है, विधानसभा चुनाव में चेंज हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक जो आपसी सामंजस्य की जब हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जहां जो पार्टी डोमिनेट कर रही है, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी सीट मांग रही थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने सीट नहीं दिया। वहां आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती थी हरियाणा में, वहां भी उनके जो लोकल नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी को, उसने तरजीह नहीं दी। तो जिस प्रकार से पूरे तरीके से एक वो चला आ रहा है, गढ़ने का नैरेटिव प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि जो जहां मजबूत है वो दूसरे
दूसरे को दबाने के प्रयास में नजर आ रहा है। इस वजह से भी सामंजस्य बनता नहीं नजर आ रहा लेकिन है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमने हरियाणा की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जो हार यहाँ पर हुई है उसको उसके पीछे कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये भी एक कोशिश है तमाम दलों की तरफ से कि अपना दबदबा दिखाया जाए? मौका मिल गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं ममता बनर्जी ने भी खुलकर अगुवाई की बात कहीं ना कहीं कहती हुई वो नजर आई है, और उनके पक्ष में, उनके समर्थन में कई दल दिखाई भी पड़ रहे हैं। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा बूस्ट अप मिला था लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो नेता थे वो उत्साहित थे। अति उत्साह की वजह से हरियाणा का चुनाव हार गया। महाराष्ट्र में भी स्थिति सेम थी, क्योंकि वहाँ की जो गठबंधन थी, एमवीए गठबंधन थी, वहाँ लोगों को लगता था कि जिस प्रकार से मैंडेट जनता ने हमें लोकसभा के चुनाव में दिया, उस प्रकार से ही मैंडेट विधानसभा के चुनाव में दिया। एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया एमवीए की तरफ से कि ये जो लोग पार्टी छोड़ के, चाहे वो एनसीपी अजित पवार गुट के हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे के गुट के हों, ये लोग जो गए हैं, ये लोग गद्दार, इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। लेकिन वहीं जो महायुति गठबंधन थी, उधर की महायुति गठबंधन की तरफ से जो भी कार्डर बेस पार्टियां थी वो लगातार काम कर रही थी, वो जमीनी स्तर पे काम कर रही थी। आपने देखा किस प्रकार से भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वो लगातार जाके गांव-गांव पे चौपाल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो मैनेजमेंट था महायुति का, या यूं कहें कि बीजेपी का, वो काम आया और महायुति सरकार में चलेगी। हालांकि जिस प्रकार से जीत चार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया गठबंधन को भले जीत मिली, लेकिन वो उतनी बड़ी जीत नहीं जो जीत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली है, चाहे वो हरियाणा की मिली हो। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक तरीके का नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, हालांकि राहुल गांधी के सिर पे टीकड़ा फोड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन अलायंस के प्रेसिडेंट तो है नहीं, चेयरमैन है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो उनके साथी गठबंधनों को लगता है, साथी गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन में, उनको ऐसा लगता है साथी पार्टियों के नेताओं को कि जो भी इंडिया गठबंधन में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था वो राहुल गांधी के थ्रू आती है नैरेटिव। आपने लोकसभा चुनाव के लोकसभा के पार्लियामेंट से चल रहा उस समय में देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में उस प्रकार का सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है जिस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। आपने देखा होगा जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी घेर रही है बीजेपी को, तो वहीं संभल के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी घेर रही है। तो ये मतभेद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखिए नजर आ रहे हैं, और हम यही बात कर रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन जिस मकसद के साथ बनाया गया था, क्या अब वो मकसद भूल गया है? क्या यहाँ पर अपनी अपनी जो राजनीतिक रोटियां है वो सेकने की कोशिश हो रही है, अपना दबदबा, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश हो रही है? और क्या अब इसके बाद जो इंडी गठबंधन की तमाम दलों की राय है वो जुदा जुदा हो जाएंगी? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो और तमाम दिग्गज हो, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, चाहे खुलकर ये चीजें ना निकल कर सामने आ रही हो पंकज जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या अब राह है जुदा जुदा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि किस तरह से दो लड़कों की जोड़ी की बात हो रही थी, लेकिन अब जो हमने देखा, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, संसद के अंदर की या संसद के बाहर की, जो दौर लगातार देखा जा रहा है और जिस मकसद के साथ ये इंडी गठबंधन बनाया गया था, अब मुझे लग रहा है डगमगा गया है। नहीं, अभी ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन हालांकि ये है जो देखिए सियासत में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई परमानेंट गठबंधन होता है ना। इंडिया गठबंधन का जिस मोटो से गठन किया गया था, और इसमें जो पार्टियां हैं, आप ये देखिए, कांग्रेस को अगर आप उसमें से हटा दीजिए तो उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं है उसमें। अगर ऐसे आप देखें तो क्षेत्रीय, जैसे तृणमूल कांग्रेस है तो उसका पश्चिम बंगाल में, समाजवादी पार्टी है तो आपको उत्तर प्रदेश में है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान तीसरी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हाँ ठीक है, लेकिन आप ये देखिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो लोकसभा में, राज्यसभा में जो सीटें हैं, उससे इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको देखिएगा तो इनका जो एक वर्चस्व है या इनका जो एक पैठ है, आप उत्तर प्रदेश तक सीमित है। हालांकि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो ये 2 सीट जीतने में कामयाब हुए, लेकिन उस तरह से है नहीं। उसी तरह से आप शरद पवार की पार्टी को देखिए या उद्धव ठाकरे की पार्टी को देखिए, जो इसके मोटे मोटे इसके जो सदस्य हैं। फिर आप इसका देखिए, आरजेडी का देखिए बिहार में है, तो ये क्षेत्रीय पार्टी है। और उन पार्टियों का सिर्फ उनके यहाँ ये है, मतलब अपने क्षेत्र तक ये पार्टियां सीमित हैं और उनका वहां वर्चस्व है। तो इनके जो हित का टकराव होता है, और देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस अगर कहीं से सीट शेयरिंग की बात अगर करती है तो अब महाराष्ट्र चुनाव है, तो महाराष्ट्र चुनाव में जो है सो कांग्रेस चाहेगी जो
अब ये तो है नहीं गठबंधन को हम सब सीट दे देंगे। तो बेसिकली इनका जो विवाद होता है वो सीट शेयरिंग को लेके होता है। और ये देखिए सीट शेयरिंग को अगर थोड़ा पीछे चले तो हरियाणा चुनाव में आप देखिए, हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कारण से इनका सीट का गठबंधन नहीं हुआ, समाज पार्टी वहां पीछे हटी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 7 सीट मांग रही थी, सॉरी समाजवादी पार्टी, और इनको 2 सीट देने पे ये कांग्रेस राजी हुई या इंडिया गठबंधन, उसमें से इन्होंने 9 सीट पे इन्होंने क्या किया, उम्मीदवार अपना उतार दिया। तो 9 सीटों पे आपने उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन 2 पे इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो 2 में से आपका देखिए स्ट्राइक रेट उनका 100% रहा। तो इसके बाद और सियासत में देखिए क्या होता है, हार का ठीकरा कोई अपने सिर पे नहीं लेता। ये बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जबकि हार का ठीकरा किसी नेता ने मतलब अपनी जिम्मेदारी, वो या तो कार्यकर्ताओं को जाता है या फिर एक नैतिकता वाली बात आके वहां खत्म हो जाती। तो अभी जो है, अभी हार का ठीकरा बेसिकली एक परसेप्शन, मतलब पूरे कंट्री में एक तरह से परसेप्शन ये बना जो राहुल गांधी की छवि को लेके वो जिद्दी हैं और ये हैं, तो इस छवि का अभी अब देखिए जो एसपी नेता है आईपी सिंह, जैसे ही राम गोपाल यादव ने जैसे ही राहुल गांधी पे किया जो वो गठबंधन के नेता नहीं है, तो उसके बाद से आईपी सिंह ने एक जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने राहुल गांधी का एक फोटो लगा के एक उन्होंने ट्वीट कर दिया जो राहुल गांधी जिद्दी हैं और जिद में ये लेके सबको डूबेंगे। तो इस तरह का उसके बाद देखिए जो दिल्ली से फिर इनको अरविंद केजरीवाल के तरफ से इनको झटका कांग्रेस को लगा, जो वहां उन्होंने अपने गठबंधन से हो गए। उसके बाद से आप देखिए जो पश्चिम बंगाल में तो इस सामंजस्य के पीछे नहीं बन पाने के पीछे की आप वजह यहाँ पर क्या मानते हैं? और साथ ही साथ अवधेश प्रसाद ने तो हालांकि कहा है कि जैसे कि मैंने अब सवाल किया कि डगमगाते हुए नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, तो अवधेश प्रसाद भी यही कहते हैं। नहीं, तो उसमें तो मैं आपको राम गोपाल यादव का जो बयान है वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। राम गोपाल यादव बोलते हैं क्या, जो भी इसमें राजनीति में लोग आते, कोई साधु संत आते नहीं, उनकी अपनी अपनी अभिलाषाएं होती है और अब ये होती है। तो उसी कड़ी में आप ये देखिए जो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों 2 से 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था जो इंडिया गठबंधन का हमने क्यों किया था, बीजेपी से फाइट करने के लिए हमने ये बनाया था, और इसको अगर इसके नेता ही इसको ना चलाएं तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी साथ में कहा जो मैं पश्चिम बंगाल को तो संभाल रही हूँ, मैं इंडिया गठबंधन में दोहरी भूमिका निभाने के लिए मैं रेडी हूँ। अब देखिए ममता बनर्जी को कई जगहों से सपोर्ट मिलता दिख रहा है। कांग्रेस इस मसले पे मुझे लगता है जो आरजेडी को छोड़ के कांग्रेस के साथ इस मोर्चे पे इंडिया गठबंधन में नेतृत्व कौन करे, कोई नहीं है। अब देखिए कई मौकों पे आम आदमी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है, शरद पवार लगातार समर्थन करते आ रहे हैं, शिवसेना जो है उद्धव गुट सामना के जरिए लगातार कांग्रेस पे हमला कर रही है जो नेतृत्व का ही हो। तो मुझे जो लगता है जो सियासी समीकरण बन रहा है, तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का जो अगुवाई का जो जिम्मा होगा वो मतलब कमान हो वो ममता बनर्जी का। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल हो रहे हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्यों दल पीछे हट रहे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन सवालों के बीच अब ये कहीं ना कहीं सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि पंकज जी ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो कमान संभालते नजर आ सकती हैं, लेकिन ये सामंजस्य कहाँ जाकर बैठेगा, सामंजस्य ये देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।